हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, यूपी SSSI के द्वारा आज कई सारी भर्तियों से संबंधित नोटिफिकेशंस जारी किए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो कि है सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा पैट 2021 के अंतर्गत होने वाली इस परीक्षा के संदर्भ में। गाइस, यहाँ पर आपको 1262 पद देखने को मिले थे, जिसमें 1148 रिक्त पद थे चिकित्सा विभाग में। इसके अलावा उद्योग विभाग में टोटल 114 रिक्त पद थे। इस तरह से जो वैकेंसी थी वो 1262 पदों पर देखने को मिली थी। यहाँ पर जो इसके लिए आवेदन था वो डेट रखी गई थी फाइनल 14/12/2022, इट मीन्स 14 दिसंबर। इसके अलावा इसका जो कट ऑफ है वो आज जारी हो चुका है एंड जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। आयोग के द्वारा इस एग्ज़ाम की मेंस एग्ज़ाम के लिए टोटल 1262 पदों हेतु 15 गुना श्रेणीवार कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं और इस तरह से टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की संख्या जो है वो है 41,037। इस मेंस एग्ज़ाम में बैठने के लिए कैंडिडेट्स को यहाँ पर मेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करना होगा और उस फॉर्म फिल की यहाँ पर स्पेसिफिक फ़ीस भी रखी गई है। तो यहाँ पर जो अलग अलग कैटेगरीज़ हैं उनके लिए फ़ीस भी अलग अलग है। यदि हम बात करें अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरीज़ की, तो यहाँ पर इनको 200 रुपये शुल्क देना होगा मेंस एग्ज़ाम के लिए। वहीं पर अनुसूचित जाति इट मीन्स SC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए केवल 80 रुपये यहाँ पर प्रावधान रखा गया है फ़ीस हेतु। इसके अलावा जो भी दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर किसी भी तरह का शुल्क दे नहीं होगा। इस फीस को आप डायरेक्टली जो एप्लीकेशन सेगमेंट है होम पेज पर स्थित आयोग की वेबसाइट के, वहाँ पर मेंस एग्जामिनेशन फ़ीस डिपर्शन विकल्प पर जाकर अपनी फ़ीस को आप सबमिट कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम के लिए जितने भी कैंडिडेट्स मेंस में सिलेक्टेड हैं उन सभी की लिस्ट एंड कट ऑफ यहाँ पर जारी हो चुकी है। आगे मैं आपको कट ऑफ भी बताने वाला हूँ, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि हम लंबवत आरक्षण में नॉर्मलाइज्ड स्कोर की बात करें तो यहाँ पर अनरिजर्व का जो कट ऑफ रखा गया है वो है 71.87 मार्क्स। इसके अलावा SC कैटेगरी के लिए कट ऑफ रखा गया है 69.06 मार्क्स। अनुसूचित जनजाति ST का कट ऑफ है यहाँ पर 54.53। वहीं पर अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS इन दोनों का ही जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व के बराबर ही रखा गया है। अगर हम बात करें इसी तरह क्षैतिज आरक्षण में, तो यहाँ पर जो कट ऑफ देखने को मिला है ये भी अलग अलग है। क्षैतिज आरक्षण में सामान्यतः यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं उनके लिए 59.92 कट ऑफ रखा गया है। सैन्य वियोजित या फिर एक्स आर्मी जो पर्सन है उनके लिए 36.70 कट ऑफ रखा गया है। उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट नहीं है। इसके अलावा महिला के लिए भी यहाँ पर मूल श्रेणी में शामिल किया गया है इन सभी को। दृष्टिहीनता और बाकी सभी जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए कट ऑफ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। केवल यहाँ पर 3 ही ऐसी कैटेगरीज हैं जिनका कट ऑफ मिला है, LV और HH। इसके अलावा CP, AAB, DW, LC, OL एंड OA इनका 11.59 ये कट ऑफ आप देख पाएंगे जो कि अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए यहाँ पर जारी किया गया है। गाइस, यदि हम इस एग्ज़ाम की परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर आपका एक एग्ज़ाम कंडक्ट होगा जो कि लिखित रूप से होगा। प्रश्नों की टोटल संख्या यहाँ पर 100 रखी गई है और आपको 2 घंटे का समय भी दिया जाएगा। परीक्षा के जो प्रश्न हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। इसके अलावा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा, साथ ही साथ आपका ऋणात्मक अंक इट मीन्स नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा। यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है वो है आपकी 1/4 दैट इज़ 25%। यदि एक क्वेश्चन 1 अंक का है, यदि आपने उसको गलत कर दिया है तो आपका 1 अंक भी घटेगा, साथ ही साथ 0.25 मार्क्स भी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के तौर पर काट लिए जाएंगे। यदि हम बात करें यहाँ पर परीक्षा योजना की, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो आपका सिलेबस है, परीक्षा योजना है वो दी गई है। यहाँ पर हिंदी, प्रज्ञान और लेखन योग्यता के आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जो टोटल 30 अंकों के होंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षण ये आपका 15 अंकों का होगा, रीजनिंग। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस सामान्य जानकारी 20 अंकों की होगी, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी इससे संबंधित जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो 15 रहेंगे और 15 ही अंकों के होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जानकारी से संबंधित आपके टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से टोटल प्रश्नों की संख्या 100 एंड टोटल जो अंक है वो भी 100 रहने वाले हैं और 120 मिनट का समय आपको इन प्रश्नों को हल करने के लिए दिया जा रहा है। नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता ही दी है। अब बात कर लेते हैं इस एग्ज़ाम की सिलेबस की। तो यहाँ पर आप देखिएगा हिंदी, परिज्ञान एवं लेखन योग्यता में आपसे हिंदी भाषा का ज्ञान, उनकी समझ एवं लेखन की योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसका जो स्तर रहने वाला है वो आपका उत्तर प्रदेश का इंटरमीडिएट एग्जाम जो होता है वो स्तर रहेगा आपका हिंदी का। सामान्य बुद्धि परीक्षण यदि हम रीजनिंग की बात करें तो इसका उद्देश्य किसी नई परिस्थिति को समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण करने या इट मीन्स एनालाइज करने, पहचान करने तथा तर्क करने की योग्यता को मापना है। यहाँ पर आपसे संबंध, समानताओं तथा संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने और इसी प्रकार की जो बौद्धिक क्रियाओं पर आधारित प्रश्न हैं वो आपसे पूछे जाने हैं।
अगर हम बात करें सामान्य जानकारी में, तो सामान्य जानकारी में आपसे जो भी आपके आसपास का वातावरण है, भारत का जो भी भौगोलिक या फिर उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक या सामाजिक परिस्थिति है, उससे संदर्भित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर हम चौथे पार्ट की बात करें, डेट इज़ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में आपको यहाँ पर सारे टॉपिक दे दिए गए हैं। कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग, एप्लीकेशन उनके, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब, इसका परिचय, भविष्य के कौशल, साइबर सुरक्षा का अवलोकन, वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व तथा कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार, डेट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस पर आधारित सभी प्रकार के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत ने जो भी उपलब्धि हासिल कर रही है या की गई है भारत के द्वारा, तो उनसे संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर जो अंतिम भाग रह गया है 5वां, जो कि है आपका उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित, तो यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। देख लीजिएगा, तो आपके जो प्रश्न रहने वाले हैं वो प्रायः इतिहास यूपी का, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, इनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य की जो भी उपलब्धियां हैं, जो आपकी उसकी रैंकिंग्स हैं, उनसे संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। आई होप आपकी जो नोटिफिकेशन है काफ़ी बेहतर तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको टाइमली प्रोवाइड कराता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।